भगवान सुंदर सुंदर बाल लीलाएं ब्रजमंडल में किए हैं और सभी ब्रजवासियों के द्वारा गोवर्धन नाथ को पूजवा करके गोवर्धन नाथ की महिमा को बढ़ाया है। भगवान ने गोवर्धन नाथ के 56 भोग की झांकी लगाई और 56 भोग की झांकी का प्रसाद सभी ब्रजवासियों ने लिया और नारद जी महाराज भी 56 भोग का प्रसाद लेने के लिए पधारे और प्रसाद लेकर के नारद जी महाराज सीधे देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र के पास जाकर के नारद जी ने प्रसाद प्रदान किया और प्रसाद प्रदान जब इंद्र को किया और बताया कि उस छोटे से कन्हैया के कहने पर ब्रजवासियों ने आपकी पूजा छोड़ करके और उस पर्वत गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र कुपित हुआ, इंद्र को मोह हुआ और अपने गणों को आदेश दिया पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। अपने सावर्तक नाम के गणों को इंद्र ने आदेश दिया। गणम सावर्तकम नाम मेधानां चान्तकारिणां इंद्रः प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युता। आज भगवान जब इंद्र ने अपने गणों को भेजा तो इंद्र के गण आकर के भयानक वृष्टि करने लगे। भयानक महाराज ब्रजमंडल के चारों ओर काली काली घटाएं छा गई, बिजलियां चमकने लगी और भयानक वृष्टि होना प्रारंभ हो गई। सभी ब्रजवासी घबराए और घबराते घबराते कन्हैया के पास पहुंचे और सभी जाकर कन्हैया से कहने लगे, लाला हमने तेरी बातन में आकर के और या गोवर्धन पर्वत की पूजा कर ली, अब हमारे देवता इंद्र हमसे रुष्ट है गए, कन्हैया हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, भाई हमारी थोड़ी पूजा करे हो, पूजा तो गोवर्धन पर्वत की करे हो, जाओ गोवर्धन पर्वत से ही पुकार लगाओ। फिर तो महाराज सभी ब्रजवासियों को लेकर भगवान गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे और सभी मिलकर के गोवर्धन नाथ का स्मरण करना प्रारंभ किया। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा ओ गिरिराज की शरण में, परिक्रमा ही लगा जा। गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में परिक्रमा ही लगा जा, गिरिराज की शरण में परिक्रमा एक लगा जा, गिरिराज की शरण में नित दीप दान होते गिरिराज की शरण में, नित दीप दान होते गिरिराज की शरण में जप दान यज्ञ होते, गिरिराज की शरण में जप दान यज्ञ होते, गिरिराज की शरण में अपने भाग्य को सजा जा, गिरिराज की शरण में एक बार आजा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में।
सत्संग नित्य होते गिरिराज की शरण में, सत्संग नित्य होते गिरिराज की शरण में, संतों का संग तू कर ले गिरिराज की शरण में, भक्तों का संग तू कर ले गिरिराज की शरण में, जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण लाला तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिधर तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण गोविंद तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिधर तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, छोटी सीता की चटिया गली जी कैया गिरवर ने उठायो सा ओ सावेरा ओ कैया गिरधर ने उठायो सा ओ सावरा, ओ छोटी सीता की चटिया गली जी कैया पर्वत ने उठायो सा ओ सावेरा ओ कैया पर्वत ने उठायो सा ओ सावरा, ओ सावेरा मारा नटवर नागरिया ओ सावरा मारा नटवर नागरिया, कैया इंदर मान घटायो सा ओ सावेरा कैया इंदर मान घटायो सा ओ सावेरा, कैया गिरिवर ने उठायो सा ओ सावेरा कैया गिरवर ने उठायो सा ओ सावरा, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण गोविंद तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गोविंद तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण ओ प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण बोलो गिरिराज धरण की गोवर्धननाथ भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान और सभी ब्रजवासी मिलकर के जब गोवर्धन नाथ का स्मरण करने लगे तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि अब बस करो, मेरे देवता ने मोकू कान में एक बात कह दी। क्या बात कही? तो महाराज भगवान ब्रजवासियों से कहने लगे कि मेरे देवता ने कही है कि सभी ब्रजवासी मिलकर के मोकू अपनी हाथन ते उठाकर मेरे नीचे सुरक्षित है जाओ।
ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरो दिमाग खराब है गयो, अरे इतनो विशाल पर्वत 21 किलोमीटर को पर्वत ये हमते कैसे उठायो जावेगो, हम कैसे उठा पावेंगे। तब महाराज कन्हैया ने कहा कि भैया मैं नहीं कह रहे हो, मेरो देवता कह रहे हो है, और यदि मेरो देवता कह रहे हो तो अवश्य कोई चमत्कार होएगो। आओ सभी मेरो सहयोग करो। और सभी ब्रजवासियों को खेल ही खेल में लगा कर के भगवान ने पलक झपकने में जितना समय लगता है उतनी देर में तो गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरधारी भगवान की जय। भगवान ने आज गोवर्धन पर्वत को उठाया, सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित कर लिया। आज सभी कन्हैया की जय जयकार लगा रहे हैं और ब्रजवासी महाराज कोई अपनी लाठी लगा रखा है, कोई सिर लगा रखा है, कोई कंधा लगा रखा है, और सभी कन्हैया का सहयोग कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत उठाने में। सभी ब्रजवासी अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर रखा है। गोवर्धन पर्वत उठाए जब 4 दिन व्यतीत हो गए तो ब्रजवासी कहने के लाला हम तो कभी लाठी लगाने में, कभी अपने सिर को लगाने में, कभी कंधा लगाने में, लेकिन लाला तू तो जब से गोवर्धन पर्वत उठायो है तब से एक उंगली पर ही गोवर्धन पर्वत को धारण कर रहे हो है। कन्हैया थोड़ा आराम कर ले, तू थक गयो है गो। ब्रजवासियों ने जब कहा तो कन्हैया ने कहा अच्छा मैं आराम करूंगा तो तुम उठा लोगे या पर्वत को। हाँ तो लाला तू क्या समझ रहे हो है, का तूने अकेले ने उठा रखा है, हम सब ने तो मिलकर के उठायो है। भगवान ने कहा तो ठीक है अब तुम ही संभालो। और भगवान ने थोड़ी सी अपनी उंगली को नीचे किया और चट चट करके सारी लाठियां टूट गई। सभी ब्रजवासी भगवान को पुकारने लगे लाला लाला भैया संभाल संभाल कन्हैया संभाल। भगवान ने पुनः महाराज गोवर्धन पर्वत को धारण किया। 4 दिन व्यतीत हो गए। मैया यशोदा बड़ी चिंतित है, मैया यशोदा बड़ी परेशान है, मेरे लाला को बल कहीं क्षण न हो जाए। मेरे लाला ने इतना विशाल पर्वत उठा रखो है, मेरे लाला की शक्ति कम ना हो जाए। इसलिए मैया लाला के हाथन पे माखन की मालिश कर रही है, कभी पैरन पे माखन की मालिश कर रही है। 4 दिन जब व्यतीत हो गए, चतुर्थ दिन मैया यशोदा को गर्गाचार्य जी की बात याद आई। गर्गाचार्य जी जब नामकरण संस्कार करने आए तो कह कर के गए थे कि जब भी तुम्हारे लाला का बल क्षीण हो तो इनके सामने वृषभानु नंदिनी राधा रानी को ला करके खड़ो कर दियो। उनको देखते ही इनमें शक्ति प्रकट हो जाएगी, क्योंकि राधा रानी ही इनकी आह्लादिनी शक्ति है। अब तो मैया यशोदा उस भीड़ में राधा रानी को ढूंढने लगी और राधा रानी को ढूंढते ढूंढते वृषभानु जी के पास पहुंची। वृषभानु जी से जाकर के निवेदन किया, वृषभानु जी आपकी लाली राधा कहाँ है। वृषभानु जी ने कहा मैया सत्य बता रहा हूँ, 4 दिन हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते, लेकिन पता नहीं लग रहा कि किशोरी राधा रानी कहाँ चली गई, कहीं नहीं मिल रही। मैया यशोदा ने सोचा कि गर्गाचार्य जी की बात आज सत्य तो नहीं हो गई, कहीं कहीं छुप कर के राधा रानी कन्हैया का बल बढ़ा रही हो। तो मैया यशोदा उसी स्थान पर आ गई जहां कन्हैया एक पत्थर की शिला पर खड़े हैं और शिला के ऊपर खड़े होकर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। मैया यशोदा ने आकर देखा कि कहीं राधा रानी यहीं तो कहीं छुप नहीं रही। तो मैया यशोदा ने क्या दृश्य देखा, श्री किशोरी जी आज जिस पत्थर के ऊपर कन्हैया खड़े होकर पर्वत उठा रखे हैं उस शिला के पीछे बैठ करके राधा रानी भ्रिकुटी टेढ़ी करके अपने नेत्रों से गोवर्धन पर्वत को निहार रही है और राधा रानी के नेत्रों से प्रकाश पुंज प्रकट हो रहा है और उस प्रकाश पुंज के ऊपर गोवर्धन पर्वत टिका हुआ है। हकीकत में गोवर्धन पर्वत को उठाया तो राधा रानी ने है, भगवान तो केवल उठाने का नाटक कर रहे हैं, भगवान तो केवल लीला कर रहे हैं, उठाया तो किशोरी जी ने है। और इसीलिए जब ब्रजवासियों ने लाला से पूछा कि कन्हैया तुम्हें इतना बल कहाँ से आयो, इतनी शक्ति कहाँ से आई,
तो कन्हैया ने झूठ नहीं बोला, कन्हैया ने बिल्कुल सत्य कह दिया ब्रजवासियों से। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि किशोरी राधा रानी की कृपा से ही मैंने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। अब महाराज आज मैया को विश्वास हो गया कि राधा रानी ही कन्हैया के आह्लादिनी शक्ति है, राधा रानी से ही कन्हैया में शक्ति का संचार हो रहा है।